लीजिए आपने एक मूवी बनाई है, किस मकसद से बनाई गई है और क्या है पूरी? देखिए, कन्हैयालाल जी की निर्मम हत्या हुई 3 साल पहले उदयपुर में 28 जून को। तो कन्हैयालाल जी की हत्या के समय हमें पता था कि ये लोग भूल जाएंगे, देश के लोग, इस हत्या को। जैसे कालू चक उरी भूल गए, संसद रघुनाथ मंदिर अक्षरधाम भूल गए, जैसे संकट मोचन बनारस और रामपुर सीआरपीएफ कैंप भूल गए, ऐसे ही ये कन्हैयालाल जी हत्या को भूल जाएंगे। और एक निरीह दर्जी जो अपनी दुकान में बैठ के कपड़े सी रहा था, जो सबके कपड़े जोड़ता था, आपने उसी काट दिया। तो ये लोग याद रखें, एक मकसद ये था कन्हैयालाल जी पे मूवी बनाने का। दूसरा, कन्हैयालाल जी के हत्यारों का जो केस है, उसको मदरसों में चंदा इकट्ठा करके हत्यारों की पैरवी कराई जा रही है मौलाना अरशद मदनी के द्वारा, जैसे कमलेश तिवारी के हत्यारों कराई जा रही है। हमने फिल्म बनाई तो मौलाना अरशद मदनी और जाम मस्जिद के इमाम, फतेहपुरी मस्जिद के इमाम, हाजी अली दरगाह वाले, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी वाले सब पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट कपिल सिब्बल को लेके। तो 25 लाख रुपए एक अपीयरेंस के कपिल सिब्बल लेते हैं, तो 20 अपीयरेंस के 5-4 करोड़ रुपए किन लोगों ने दिए हत्यारों के लिए? हत्यारोपी ये कह के जेल से छूटा था कि उसके घर में खाने के लिए दाने नहीं है। एक भिखारी के पास में कपिल सिब्बल कहां से आया? हमने इसलिए फिल्म बनाई है ताकि कन्हैयालाल के परिवार के इंसाफ का जब मुकदमा चले लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, तो अगर कन्हैयालाल जी के हत्यारों के पक्ष में कपिल सिब्बल जैसे, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील खड़े हो, तो इनके लिए भी हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी जैसे वकील हो। तो जब कोई व्यक्ति फिल्म रुकवाने के लिए 5-10 करोड़ रुपए कोर्ट में खर्च कर सकता है, तो निश्चित रूप से इनके हत्यारों की फांसी रुकवाने के लिए भी करोड़ों रुपया, अरबों रुपया पानी की तरह बहाया जाएगा। तो ये अरबों रुपया फिल्म कमाना चाहती है। हिंदुओं से अपील है कि इसको जो है 100-200 करोड़ का कलेक्शन दो, और ये कलेक्शन अमित जानी की जेब में नहीं जाएगा, ये कलेक्शन इनके परिवार की जेब में जाएगा, ताकि जब सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल जैसे वकील उनकी बेल और उनको बरी करने की मांग कर रहे हो, तो एक गरीब दर्जी का परिवार खड़े होकर रो ना रहा हो सुप्रीम कोर्ट के बाहर, क्योंकि छोटे वकीलों की तो वह एंट्री नहीं होती। 3 साल पहले एक याचिका डाली थी, 3 साल से पहले मांग कर रहा है ये परिवार कि हमारे पति के मुकदमे को फास्ट ट्रैक में चलाइए। फास्ट ट्रैक में मुकदमा नहीं चला, लेकिन कपिल सिब्बल ने आके 3 घंटे में मूवी रुकवा दी। सोचो, 3 साल से कन्हैयालाल के परिवार की, उनके वकीलों की नहीं सुनी जा रही जब अदालत में, तो 3 दिन में एक फिल्म कैसे रुकवा सकता है? तो कपिल सिब्बल जैसे लोग बड़े वकील हैं ये, तो कन्हैयालाल को भी बड़ा ही वकील चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि जितनी कमाई होगी वो कन्हैयालाल के परिवार को जाएगी। तो हिंदू पहले भी फिल्में देखता रहा है। केदारनाथ फिल्म देखिए, जिसमें केदारनाथ मंदिर के महंत जोशी जी की बेटी जो है वो एक घोड़े वाले से इन्फ्लुएंस होकर जो है इलू इलू कर रही थी। यहाँ पे जो है लोगों ने कांटा लगा से लेकर सैयारा तक जैसी सारी फिल्में और गाने देखे हैं। ओ माई गॉड में हिंदुओं का अपमान, पीके में हिंदुओं का अपमान, सरफराज धोखा नहीं देगा, एक नैरेटिव बनाया गया। तो एक नैरेटिव ये भी बन जाने दीजिए कि सरतन से जुदा और गुस्ताखे नबी के नाम पे कन्हैयालाल का गला काटा गया था, कमलेश तिवारी का भी गला काटा गया था। इसी आधार पर मुझे धमकी मिल रही है, नुपुर शर्मा को भी इसी आधार पर धमकी मिली। तो ये सच है, इससे बचने की जरूरत नहीं है, आईने से बचने की जरूरत नहीं है, चेहरे के दाग मिटाने की आवश्यकता है। ये जो है मदनी साहब जैसे जो मौलाना है, ये दुकान चला रहे हैं दारुल उलूम देवबंद में। एक रुमाली तहरीक, एक रेशमी रुमाल तहरीक चलती थी देवबंद में, जो कारी तैयब चलाते थे, और एक महमूद उलक थे। उनकी जमीनें कब्जा के, उनकी मस्जिदें कब्जा के इन लोगों ने जो है दारुल उलूम देवबंद को सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का अड्डा बना दिया है, धंधा बना दिया है। एक आम मुसलमान तो ये जानता भी नहीं है कि कन्हैयालाल के हत्यारों का क्या नाम है, लेकिन इस देश के अंदर जितने ब्लास्ट हुए हैं, जितने आतंकवादी हैं, सबकी लिस्ट और उनके वकीलों के पैसे दारुल उलूम देवबंद में रखे हैं। अहमदाबाद ब्लास्ट की पैरवी भी इन्होंने की। अभी जो ये आरोपी बरी हुए हैं, मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट के आरोपी, उनकी पैरवी भी मौलाना अरशद मदनी ने ही की। कमलेश तिवारी की हत्या होने के 3 घंटे बाद मौलाना अरशद मदनी का बयान आया था कि हम लोग जो है हत्यारों की पैरवी करेंगे। आप सरतन से जुदा के नारे लगवाकर सर कटवाना चाहते हैं, हत्यारा सर काट दे, तो फिर हत्यारे को वकील देके हत्या को प्रोवोक करना चाहते हैं। अमित जानी किसी हत्यारे के साथ नहीं खड़ा है, वो एक विक्टिम के साथ खड़ा है। इस देश में इंसाफ का, न्याय का हक सभी को है। आर्टिकल 21 सभी के लिए है संविधान का। संविधान बचाने की बात करने वाले फिल्म को सपोर्ट करें, फिल्म का विरोध ना करें। और देश के सनातनियों से इस फिल्म के माध्यम से यही अपील है कि थोड़ा देर से सही, लेकिन तुम जागे तो हो। पहले दिन मुझे बड़ी निराशा हाथ लगी जब फिल्म बहुत कम कलेक्शन कर पाई, 15 लाख, लेकिन अगले दिन वो गया 73 लाख। फिर कल मैं देख रहा था रात तो 1.5 करोड़। अभी मुझे लगता है आज का कलेक्शन मिला के, तो हमें लगता है 1-1, 1.5 करोड़ करके
2-2 करोड़ करके अगर इस देश का सनातनी इस फिल्म के कलेक्शन को 300-400 करोड़ तक पहुंचा दे, तो कश्मीर फाइल का पैसा भले ही कश्मीरी पंडित को ना गया हो, लेकिन मैं मेरठ का व्यक्ति इस बात को रिटर्न में दे के आ चुका हूं कन्हैयालाल जी के परिवार को कि आपके फिल्म के कलेक्शन का पैसा आपके लिए है, ताकि 11 लोग फांसी पे चढ़ सके और इंसाफ मिल सके। हमने मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के आरोपियों को बरी होते देखा है, हमने कमलेश तिवारी जी के हत्यारों की जमानत होती देखी है, हमने बड़े बड़े आतंकवादी कांडों के जो आरोपी हैं उन्हें छूटते देखा है पैरवी के अभाव में। पैरवी से बड़ा कुछ नहीं होता मुकदमे में। तो मैं चाहता हूं कन्हैयालाल जी के परिवार के पास इतना पैसा हो कि वो कपिल सिब्बल के बाप से भी लड़ सके। अमित जान जी आगे कैसी फिल्में बनाएंगे, आगे भी इसी तरह की फिल्में बनाएंगे या क्या? देखिए, सैयारा तो मैं नहीं बना सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है सैयारा से समाज को कोई मैसेज नहीं जाने वाला है। सिनेमा घरों के अंदर आज हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, कश्मीर फाइल में भी जय श्री राम के नारे लगे, सैयारा के अंदर क्या हो रहा था सिनेमा घरों में, क्या क्या पाया जा रहा था, उसके बाद भी मैं बात चर्चा नहीं करना चाहता। देश जो है संकट में है, देश को इस समय जो है वो ऐसी फिल्मों की आवश्यकता है जो साबरमती रिपोर्ट जैसी हो, जो केरला स्टोरी जैसी हो, जो कश्मीर फाइल जैसी हो। आगे मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ, मुझे झांगुर बाबा पे भी फिल्म बनानी है, देवबंद के दारुल उलूम मदरसे पे भी जब एक बदनाम आश्रम हो सकता है तो एक मदरसा भी फिल्म, मदरसा फाइल भी, अगर ये देश जो है बॉबी देओल के रूप में राम रहीम का चित्रण देख सकता है आश्रम के रूप में, तो मौलाना अरशद मदनी का चित्रण भी देख सकता है दारुल उलूम फाइल के रूप में। तो मेरी तो प्लानिंग में बहुत सारी चीजें हैं, मुझे देखो फिल्में ही बनानी है जीवन में, राजनीति से मैंने पीछा छुड़ा लिया अपना। धमकियां तो देखिए सरतन से जुदा की सबको मिलती हैं, ये रटाया हटाया टेप रिकॉर्डर है सरतन से जुदा, और वो किसी रूप में आ जाते हैं, पत्रकार के रूप में भी आ जाते हैं। हाँ, पत्रकार के रूप में जूता नहीं मारा था वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश को, तो पत्रकारों के रूप में आ जाते हैं वो किसी भी रूप में। अब इतनी धमकियां मिली, मैंने धमकियों का कोई संज्ञान नहीं लिया, लेकिन देश में आईबी है, आईबी ने संज्ञान लिया, होम मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट दी, यूएचएम जो है यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, उन्होंने मुझे कहा बेटा चिंता मत करो, मैं देखता हूं इसको। तो उन्होंने जो है मुझे केंद्र की वायु सुरक्षा दी है, लेकिन देखिए हौसले, वायु सुरक्षा के बाद भी परसों मुझे फोन आया है कि हम तुम्हें बम से उड़ाएंगे, गाड़ी सहित उड़ाएंगे, माइंस बिछा के उड़ाएंगे, हम झारखंड बिहार में छत्तीसगढ़ में तुम आओगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो मैं तो घर से निकलना बंद कर ही रहा हूं, मैं तो आज मेरठ भी आया हूं, कल मैं आगरा जाऊंगा, परसों को देहरादून जाऊंगा, और मैं छत्तीसगढ़ में नक्सल इलाके में भी जाऊंगा, और जहां ये कहते हैं बंगाल नहीं आ सकते, बंगाल किसी के बाप का नहीं है, बंगाल जो है बंकिम चटर्जी का है, सुभाष चंद्र बोस का है, बंगाल भी जाऊंगा। बंगाल में नंदी ग्राम में, दंतेवाड़ा में इनके पास कितने बम है, बमों को देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।